हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यदि आप फिजिकल एजुकेशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे हमारे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आईओसी का प्रमुख अधिकारी कौन होता है? महासचिव। आईओसी यानी इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, इसका प्रमुख अधिकारी को महासचिव कहा जाता है और महासचिव आईओसी के अध्यक्ष के आदेश के अनुसार ही कार्य करता है। यानी सर्वे सर्वा वो है, लेकिन ये एक अधिकारी है जो उन नियम कानून को आगे बढ़ाता है। दूसरा प्रश्न, ओलंपिक खेलों की मेज़बानी किसको दी जाती है? तो जितने भी ओलंपिक खेल होते हैं तो उन खेलों की मेज़बानी किसी देश के नगर को दी जाती है। यानी जब समापन समारोह होता है तो ध्वज को उतार करके और उस नगर के मेयर को दे दिया जाता है और उसकी ये जिम्मेदारी होती है कि वो अगले ओलंपिक तक उसको सुरक्षित रखे। तीसरा प्रश्न, ओलंपिक खेल कार्यक्रम में कितने प्रकार के खेल होते हैं? तो ओलंपिक खेल कार्यक्रम जो होता है उसमें 2 प्रकार के खेल होते हैं, पहला अनिवार्य और दूसरा ऐच्छिक। चौथा प्रश्न, 1896 में आयोजित ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया था? 1896 यानी पहला ओलंपिक, तो उसमें कितने खेलों को शामिल किया गया? उसमें 9 खेलों को शामिल किया गया। वैसे वर्तमान में 28 खेल इस समय चल रहे हैं। पांचवा प्रश्न, प्रथम ओलंपिक खेल में कितने देशों ने हिस्सा लिया था? तो प्रथम जो ओलंपिक खेल 1896 में हुआ उसमें 14 देशों ने हिस्सा लिया। छठा प्रश्न, प्रथम ओलंपिक खेल में विजेता को कौन सा पदक दिया गया था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रथम ओलंपिक खेल में जो विजेता थे उनको कौन सा पदक दिया गया? ध्यान दीजिएगा, पदक। तो रजत पदक दिया गया और जैतून के जो पत्ते थे उन जैतून के पत्तों की माला पहनाई गई थी। सातवां प्रश्न, ओलंपिक में दिए जाने वाले मेडल यानी पदक की मोटाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो कम से कम 3 मिलीमीटर होनी चाहिए। आठवां प्रश्न, ओलंपिक में दिए जाने वाले मेडल का व्यास कम से कम कितना होना चाहिए? तो व्यास कितना होना चाहिए? 60 मिलीमीटर कम से कम। वैसे जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें उसका व्यास 70 मिलीमीटर रखा गया था और जो मेडल की मोटाई थी वो 6 मिलीमीटर रखी गई थी। नौवां प्रश्न, ओलंपिक में दिया जाने वाला गोल्ड मेडल किससे बना होता है? सुनने में जो आ रहा है कि गोल्ड मेडल, तो दिमाग में समान रूप से आएगा गोल्ड मेडल है तो गोल्ड ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। उसमें सिल्वर, सोना और कॉपर ये मिश्रण होता है, लेकिन उसमें एक चीज़ निश्चित है कि उसमें 6 ग्राम सोना निश्चित रूप से होना चाहिए। सिल्वर की मात्रा ज़्यादा होती है, उसके बाद सोना और फिर तीसरे नंबर पे है कॉपर। 10वां प्रश्न, ओलंपिक में दिया जाने वाला सिल्वर मेडल किससे बना होता है? इसमें भी वही है, नाम है सिल्वर, तो दिमाग में आएगा कि सिल्वर का बना है, लेकिन ये सिल्वर का मिश्रित है, यानी सिल्वर के साथ कॉपर को मिलाया गया, तो इससे जो बनता है उसी को सिल्वर मेडल कहा जाता है। तो आपको ध्यान देना है कि सिल्वर मेडल में सिल्वर और कॉपर 2 चीज़ें मिली होती है। 11वां प्रश्न, ओलंपिक में दिया जाने वाला ब्रॉन्ज मेडल किससे बना होता है? तो ब्रॉन्ज मेडल जो बना होता है वो
कॉपर, जिंक और टीन, इन 3 चीज़ों से मिलकर बना होता है, जिसमें कॉपर की मात्रा ज़्यादा होती है। अब इसमें गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल अब याद करें तो हो सकता है भूल जाए, पता नहीं कौन किसका मिश्रण किस में चला जाए। तो मैंने कोशिश किया है जो आपके काम आ सकता है। तो इसमें गोल्ड मेडल के लिए आप याद करिए शिकागो, शिकागो यानी सी सिल्वर, का यानी कापर और गो मीन्स गोल्ड यानी सोना। ध्यान रखना है 6 ग्राम। सिल्वर मेडल तो इसके लिए सिक्का, यानी उसको हम सिक्का कह सकते हैं याद रखने के लिए, सिक्का, सिल्वर और कॉपर। ब्रॉन्ज मेडल को जीटी, को यहाँ पे क समझना है को यानी कॉपर, जिंक और टीन, ये याद करने के हैं शॉर्टकट। अब इसी को अगर दूसरे रूप में याद करना है तो पहले नंबर पे गोल्ड हो गया, दूसरे विजेता को सिल्वर, तीसरे को ब्रॉन्ज। तो उसी तरीके से मैंने ये एक कोशिश और किया है। शिकागो का सिक्का कोजीटी में मिला, शिकागो का सिक्का कोजीटी में मिला। तो इसमें शिकागो है तो वो ध्यान आपको रखना है, सिल्वर, कॉपर और गोल्ड। और गोल्ड में विशेष रूप से ध्यान रखना है 6 ग्राम। सिक्का, तो सिक्का को तो समान रूप से ये याद रखने के लिए किया गया है, उसे सी का, तो सी में सिल्वर और का मीन्स कापर। कोजीटी, तो कोजीटी में को क्या है, को मीन्स यहाँ पे समझना है आपको कॉ यानी कॉपर, जी जिंक और टी टीन। तो इस तरह से इसको शॉर्टकट तरीका है याद करने के लिए, वो है शिकागो का सिक्का कोजीटी में मिला। साथियों वीडियो शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।